डॉक्टर नोहेरा शेख ने देश भर के जनता के मन में, स्पेशली तेलंगाना के लोगों के मन में जो दुविधा चल रही थी, क्या वो सच में हैदराबाद सीट पे असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करने वाली है 2024 लोकसभा इलेक्शन में। कुछ दिनों से काफी अखबारों में, मीडिया चैनल्स में ये खबर आ रही है कि AIMEP चीफ डॉक्टर नोहेरा शेख हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। खुद डॉक्टर नोहेरा शेख ने कल ऑफिशियली सारे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ये न्यूज बिल्कुल सच है कि वो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओवैसी के खिलाफ लड़ने वाली हैं, हैदराबाद चार मीनार सीट में 2024 लोकसभा इलेक्शन में। आगे डॉक्टर नोहेरा शेख ने कहा कि हैदराबाद में उनकी सक्रियता नई नहीं है। उनकी जंग हैदराबाद में 2012 से शुरू हुई, जब ओवैसी ने डॉक्टर नोहेरा शेख के खिलाफ झूठी FIR की और जो धर्म के नाम पे मुस्लिमों को बांटकर हैदराबाद में दो समूहों को तोड़ने की कोशिश की, तब से उन्होंने ओवैसी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था। डॉक्टर नोहेरा शेख मैम ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना हैदराबाद में नीचे के कोटास में भी कॉन्टेस्ट किया है कई बार, लेकिन ओवैसी ने उनके रास्ते में कम रोड़े नहीं डाले। ओवैसी का पॉलिटिकल पावर दिखा के पुलिस भेजकर डॉक्टर नोहेरा को गिरफ्तार करना हो या बाकी सरकारी सिस्टम जैसे ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जबरदस्ती पॉलिटिकल पावर के जरिए डॉक्टर नोहेरा मैम को सताने की साजिश करनी हो, ओवैसी ने सब तरकीब अपनाई है, लेकिन हर कदम पर मुंह की खाई है डॉक्टर नोहेरा शेख के सामने। सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट हाई कोर्ट, हर जगह से डॉक्टर नोहेरा मैम को क्लीन चिट मिलती गई। बदले में मैम ने ओवैसी के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया, जिससे बच नहीं पाए ओवैसी, न ही अब तक कोई सबूत पेश कर पाए। डॉक्टर नोहेरा शेख ने कहा कि वो ऐसे इंसान से कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं जो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियंस सबसे गद्दारी करता है, मुसलमानों का मसीहा बनने का दावा करता है, आंखें बंद करके उन्हें झूठे वादे करता है, झूठी स्पीच देता है। ओवैसी को तो उनके कामों से ज्यादा उनके हेट स्पीच के लिए जाना जाता है। ओवैसी की पोल खोलते हुए डॉक्टर नोहेरा शेख ने कहा कि ओवैसी एक ऐसा इंसान है जो औरतों का आगे बढ़ना कभी पसंद नहीं करता, जो उसके खिलाफ कुछ बोले उन्हें पॉलिटिकल पावर दिखा के अंदर कर देता है। डॉक्टर नोहेरा मैम ने कहा, ओवैसी के काम ऐसे हैं कि ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद को और ओल्ड कर दिया है। अगर हैदराबाद के माँ बहन भाई उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाएंगी। अभी की हालत के बारे में उन्होंने बताया कि ओल्ड सिटी के हालात तो ऐसे हैं कि सड़कों पे बारिश के मौसम में नदी बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलप नहीं है, सारे पैसे कहाँ जाते हैं। ओवैसी के बारे में ये झूठ फैलाया जाता है कि उनका नेटवर्थ सिर्फ 2 करोड़ है, जबकि अगर आप उनका घर देखेंगे तो वैल्यू लगा सकते हैं कितने 100 करोड़ का होगा। प्रॉपर्टी देखेंगे तो पता चलेगा कितने 100 करोड़ की होगी। दूसरों पे तो झूठे केस करवा देते हैं और खुद जनता के पैसे से महल बना रहे हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सबको रोकने के लिए डॉक्टर नोहेरा शेख ने 2018 में हैदराबाद से कॉन्टेस्ट भी किया था, लेकिन ओवैसी ने उनको झूठे केसेस में फंसा के अंदर कर दिया। सारा देश जानता है कि डॉक्टर नोहेरा के खिलाफ एक सबूत भी वो पेश नहीं कर पाए। गली गली दर दर मुसलमानों को उकसाने का काम सिर्फ ओवैसी करता है। डॉक्टर नोहेरा शेख ने आगे कहा कि ये सिर्फ मुसलमान और हिंदू की लड़ाई करा के धर्म की राजनीति करके वोट बटोरते हैं, लेकिन मुसलमानों की या हिंदू की ग्राउंड लेवल पे कोई मदद नहीं करते। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं ओवैसी। अगर सही में मदद करनी है तो मुसलमान हो या हिंदू, दोनों के घरों से बेरोजगारी खत्म करो। असली में विकास करना है तो जो मुसलमान बच्चों को ये भड़काने का काम करते हैं, उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनाओ, लड़ने की सीख मत दो। उन्होंने कहा, ओवैसी की वजह से मुस्लिम समाज हैदराबाद में पीछे हो रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है ताकि हैदराबाद में इनको कोई खतरा ना हो, इनकी हुकूमत कभी खत्म ना हो। लेकिन इस बार डॉक्टर नोहेरा शेख ने कहा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस बार वो ओवैसी को जरूर हरा कर रहेंगी।
ओवैसी की हुकूमत इस बार हैदराबाद में जरूर खत्म होगी। डॉक्टर नौहेरा मैम ने कहा, मैं खुद ये काम करूंगी क्योंकि उनसे और देखा नहीं जाता ये धर्म जाति में बांटकर छोटे छोटे बच्चों के भविष्य में बर्बादी आ रही है। सिर्फ वो नहीं लड़ेंगी, तेलंगाना में 45 सीट पे AIMAP कॉन्टेस्ट करेगी। डॉक्टर नौहेरा मैम ने कहा, उनकी लड़ाई सिर्फ उनसे है जो देश से गद्दारी करते हैं, जो देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। उनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी सिर्फ इन गुंडों से है जो नाइंसाफी करते हैं, और जहां नाइंसाफी होती है वहां मैं जरूर लड़ूंगी, ऐसा कहा डॉक्टर नौहेरा मैम ने। सारी तेलंगाना की जनता, खास करके हैदराबाद की जनता उन्हें जिताएगी तो वो हैदराबाद में इन गुंडों को घर बैठाकर सारे हैदराबाद का विकास करेंगी। अगर हैदराबाद में उनकी जीत हुई, अगर जनता ने उन्हें जिताया, तो वो उनके बच्चों की फीस LKG से MBA तक वो खुद पे करेंगी। मेडिसिन, हॉस्पिटल चार्जेस वो फ्री करेंगी, घर के गैस सिलेंडर वो फ्री भिजवाएंगी और बिजली के बिल वो पे करेंगी। और वो बेशक ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाएंगी। हैदराबाद की ओल्ड सिटी में कभी भी आप गंदगी, गरीबी, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखोगे डॉक्टर नौहेरा मैम के आने के बाद। अब तक ये जगह पीछे है क्योंकि कभी ओवैसी ने ओल्ड सिटी को डेवलप करना ही नहीं चाहा, लेकिन उनका सपना है ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाना। पूरे देश के लोगों के सवाल का डॉक्टर नौहेरा शेख ने जवाब दिया कि हाँ, AIMAP हैदराबाद 2024 लोकसभा चुनाव में कॉन्टेस्ट करेगी और वो खुद हैदराबाद सीट पे कॉन्टेस्ट करके ओवैसी को हराएंगी और सारे हैदराबाद का विकास करेंगी 5 साल के अंदर। उनके अंडर आप हैदराबाद को डेवलप होते हुए देखेंगे। इसलिए डॉक्टर नौहेरा शेख का साथ दीजिए हैदराबाद सिटी को गोल्ड सिटी बनाने में।